नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। ग्रेटर नोएडा की अम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला खुलेआम गाली गलौज और धमकी देती नजर आ रही है। ये मामला थाना बिसरख क्षेत्र गोल्फ होम सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ते को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। वायरल वीडियो में महिला सामने खड़ी दूसरी महिला और पुरुष को लगातार गंदी गंदी गालियां देती दिखाई दे रही है। महिला का आरोप है कि सामने वाला व्यक्ति उसके कुत्ते को मारने की धमकी दे रहा था। इसी बात को लेकर वो आपा खो बैठी और दोनों को धमकाने लगती हैं। वीडियो में महिला का व्यवहार सोसाइटी के अन्य निवासियों के लिए भी असहज स्थिति पैदा करता नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग महिला के व्यवहार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और सोसाइटी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल साफ नहीं है कि इस मामले में पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत दी गई है या नहीं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के सलारपुर गांव में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। भारी पुलिस बल और प्राधिकरण अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद कार्यवाही बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। आरोप है कि किसानों और स्थानीय नेताओं के दबाव के आगे प्राधिकरण की टीम झुक गई और बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन लंबे समय से भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। मौके पर मौजूद अधिकारी में एसएम प्रदीप कुमार साहू और रोहित सिंह भी शामिल थे, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जहां छोटी रेडी पटरी वाले पर तुरंत पुलिस का डंडा चला दिया जाता है, वहीं बड़े और प्रभावशाली कब्जेदारों पर प्राधिकरण की नरमी क्यों दिखता है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा की कुछ नेताओं द्वारा अधिकारियों को मैसेज कर दिया गया था, जिसके चलते कोई टाल नहीं दिया गया। इस पर पूरी सरकारी जमीन को बचाने की मंशा और प्राधिकरण की कार्रवाई प्रणाली गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्राधिकरण इस मामले में आगे कोई ठोस कदम उठाता है या मामला फाइलों में ही दब कर रह जाता है। वहीं नोएडा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। ये घटना फेज 3 थाना क्षेत्र भगवती गार्डन के पास बताई जा रही है। आग लगते ही कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही पलों में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। कार से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सड़क पर मौजूद लोग डर के कारण दूर हट गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि इसमें कोई हादसा जनहानि नहीं हुई। फिलहाल कार में आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटना के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये घटना 28 जनवरी की रात छपार थाना क्षेत्र गांव सिंभालिकी की बताई जा रही है। आरोप है कि हमलावरों ने युवकों को घर से लाठी, डंडे और बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान युवक को लहूलुहान कर दिया गया। वहीं दहशत फैलाने के उद्देश्य से हमलावरों ने फायरिंग भी की। अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। पूरी वारदात गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने 6 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया। देरी से कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों और पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 18 में एक युवक द्वारा लगातार की जा रही असभ्य हरकत से स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। ये युवक रोजाना रात 2 से ढाई बजे के करीब शराब पीकर नशे की हालत में रेस्टोरेंट
और महिला उद्यमी की दुकान के बाहर पेशाब करता था। महिला उद्यमी ने बताया कि युवक फॉर्च्यूनर कार से आता है और दुकान के बाहर सार्वजनिक रूप से गंदी हरकत करके जाता है। इस कारण दुकान और आसपास पड़ोस के वातावरण में असहजता पैदा हो रही है। ये कार्य कई दिनों से की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद युवक पर कोई रोक नहीं लगा पाई। पीड़ित महिला ने थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य को खंगालने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर परेशान है और चाहते हैं कि ऐसे असभ्य व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई हो। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान जल्द ही उचित की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में विदेश से लौटकर एक पति द्वारा पत्नी को धोखा देने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला शेख सयादनी ने नगर कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र में लब्दावाला निवासी मोहम्मद आरजू की आंध्र प्रदेश के चितुर जनपद निवासी शेख सयादानी से कुवैत में मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और वही शादी कर ली गई। शादी के बाद वो दोनों भारत लौट आए, लेकिन आरजू ने शेख सयादी को आंध्र प्रदेश में छोड़ दिया और मुजफ्फरनगर लौट आया। महिला के अनुसार आरजू ने उसे जल्द ही वापस लाने का वादा किया था, लेकिन कभी लौटकर नहीं आया। शेख सयादी ने बताया कि उसने मोबाइल पर पति के दूसरे शादी का स्टेटस देख लिया, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गई। लंबे इंतजार के बाद महिला अपनी 1 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरनगर आई और अपने पति द्वारा किए गए धोखे की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित महिला के आपबीती सुनकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। महिला के आंसू और गोद में बच्चे इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को दर्शा रहे हैं। शहर में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस जल्द कार्रवाई करने की बात कर रही है। मेरा हस्बैंड कुवैत में हमें शादी करे है, 2.5 साल है। इसका बच्चा है ये। वो बोलता है अभी बच्चा मेरा नहीं थी, मैं ये आसिफ नहीं करते। उसका फैमिली, उसका भाई बोल रहा है मैं इधर आया, इधर पुलिस स्टेशन में इधर आया इंसाफ के लिए, मेरा बच्चे को मेरे को इंसाफ करो उनको। वो ये बोल रहे हैं तुम इधर नहीं निकाल, ये वो के बोल रहे हैं मैं किधर जाना, इसी मरना है। वो हस्बैंड भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मेरा कोई भी नहीं है मेरे को। पुलिस हकदारी बोल रहे हैं कोर्ट को जाओ, तुम्हारे आंध्र प्रदेश में हो तो मैं हमारे आंध्र प्रदेश में भी केस रखा, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो मोहम्मद आजू वैसे सेकंड शादी करके हमको बहुत सता रहा है कुवैत में। हाँ, वहीं पे शादी हुई? हाँ, वो ये मेरे पास वीडियो है, फोटो है, सब भी है। अभी मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के शादी में ही आना है। मेरे बच्चे को बाप चाहिए, हमको किसका सहारा भी ना है, इधर माँ बाप का भी ना है। वो इसे करने से जब वो कहते हैं आपने लव मैरिज किया था क्या? हाँ, लव मैरिज कर दिया। आज कोतवाली नगर पुलिस थाने में दिनांक 3 फरवरी को एक महिला आई जो अपने आप को आंध्र प्रदेश का बताती है। उसने बताया है कि वो अपने पति को ढूंढने यहाँ पे आई है, जिससे वह कुवैत में मिली थी, उसके साथ रही कुछ टाइम, फिर आंध्र प्रदेश वो दोनों साथ रहे और उसका पति यहाँ लद्दावाला का रहने वाला है और अब वो पति उसको छोड़ चुका है और वो नहीं मिल रहा है। इसके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरा हस्बैंड कुवैत में हमें शादी करे है। वहीं कमिश्नर के निर्देशन में नोएडा पुलिस को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। फेज 3 थाना पुलिस ने नोएडा समेत पूरे एनसीआर में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का सरगना सहित कुल 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सरवन, नीतीश, राजनारायण और लव कुमार के रूप में हुई, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से अन्य राज्य से अवैध गांजा लाकर नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे। इनके मुख्य ग्राहक नोएडा के विभिन्न झुग्गियों में रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी तस्करी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा आज एक गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग उड़ीसा राज्य से गांजा ले आकर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे और आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। इनके विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेक्सस है उसको ट्रेस किया जाएगा
ये लोग यहाँ से लाते थे और जिन्हें बेचते थे, सबके बारे में जानकारी बेचना में सम्मिलित किया। मोडेस ऑफ ऑपरेटिंग क्या है? ये लोग वहाँ से थोक में गांजा मंगवाते थे और यहाँ पे फुटकर बेचते थे। इनके पास से लगभग 30 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए। लेके आने का माध्यम क्या है? ट्रांसपोर्ट से मंगवाते थे ये लोग, बाकी चीजें ट्रेस की जा रही है बेचना में, उसको भी सम्मिलित किया गया। हाँ, इनमें जो इनका मुख्य अभियुक्त है श्रवण, उसके विरुद्ध 3 मुकदमे पहले के पंजीकृत हैं, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। कितने का गांजा? लगभग अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में तिवाबी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लगे साइन बोर्ड, डिवाइडर पर लगी लोहे की पत्तियां और वाहन चालकों को दिशा निर्देश देने वाले बोर्ड चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शामली जनपद के निवासी हैं, जो पिछले कई महीनों से लगातार चोरी कर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के नाम अली और अकरम है, जो शामली जनपद का करना क्षेत्र में रहने वाले हैं। दोनों आरोपी गैस कट्टर की मदद से नेशनल हाईवे पर लगे लोहे के साइन बोर्ड, पाइप और डिवाइडर की लोहे की पत्तियों को काटकर चोरी करते थे। इसके बाद चोरी किए गए तस्करी सामान को कबाड़ी में बेचकर अवैध रूप से मुनाफा कमाते थे। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी आदित्य बंसल ने बताया कि नेशनल हाईवे पर लगातार सरकारी संपत्ति चोरी होने की शिकायत मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तिवाबी पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश में नोएडा पुलिस को वाहन चोरी और लूट के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने नोएडा समेत पूरे एनसीआर में ऑन डिमांड वाहन चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगने समेत कुल 6 शातिर अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे में पुलिस ने 3 चोरी की लग्जरी कारें, वारदात में प्रयुक्त एक कार, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तियों की पहचान समीर, सलीम, आज़ाद, सलीम, मोहसिन और फैजल के रूप में हुई, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के निवासी हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से गिरोह बनकर सामान चोरी कर रहे हैं और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वारदात से पहले आरोपी इलाके की रेकी करते थे। सभी अभियुक्तियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में 3 से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अब सैकड़ों वाहन चोरी कर चुका है। सभी अपराधियों को सेक्टर 82 कट के पास गिरफ्तार किया गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीपी मैम के निर्देशन में कई सारी टीमें बनाई गई हैं और लगातार वो अपराधियों पे कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में एडीसीपी नोएडा और एसीपी 1 प्रवीण के नेतृत्व में जोन में टीमें बनी हुई थी और आज एक गैंग बस्ट हुआ है पूरा, जो थाना 39 की टीम ने बस्ट किया है और इसमें SWAT और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये पूरे 6 अपराधी जो मुख्य रूप से क्षेत्र में घूम घूम करके रेकी करके गाड़ियों की चोरी किया करते थे, 4 व्हील खासकर वो टारगेट किया करते थे और उसके बाद ऑन डिमांड वो लोगों को बेचा करते थे। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। इसका मुख्य मास्टरमाइंड जो है समीर उर्फ दाऊद उर्फ कुंजा, वो अपने अन्य साथी सलीम, आजाद, मोहसिन और सालिम, इनके साथ मिल करके जो टैक्सी गाड़ी थी ब्रेजा, उससे रेकी करते थे और अन्य गाड़ियों को टारगेट करके सुनसान भीड़ भाड़ वाले स्थान या कहीं भी मॉल के आसपास से या टैक्सी स्टैंड से चोरी कर लिया करते थे और उसके बाद ले जा करके दिल्ली एनसीआर रीजन में ऑन डिमांड सप्लाई किया करते थे, बेचते थे उसको और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक अहम मामला सामने आया है। ककरोली थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने भगवा वस्त्र धारण कर घर घर भीख मांग रहे एक युवक को संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के हाथ में कलावा और भगवा वस्त्र पहने होने की तस्वीर सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने अपना नाम एहसान बताया,
जो बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जोला गांव का निवासी है। आरोपी ने खुलासा किया कि वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा है। ये गिरोह दिन में वेशभूषा बदलकर भीख मांगने के बहाने गांव में घरों की रेकी करता था और रात में चोरी लूट की योजना को बनाता था। आरोपी ने बताया कि पहचान छिपाने के लिए उसने अपना नाम लच्छू रखा था। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। कल थाना क्षेत्र ककरौली में सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बाहर से आए हुए, वहां के थाना क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर के अपनी वेशभूषा बदल के कुछ भगवा रंग कपड़ा भी धार करके भीख मांगने का वहां काम कर रहे हैं और उसी बहाने घरों की रेकी करके कुछ की चोरी लूट की भी कुछ उसमें योजना बना रहे हैं। इस प्रकार जब हमें सूचना मिलती है तो उस पर जब कार्रवाई की जाती है तो एक व्यक्ति एहसान पुत्र शकील जो रहने वाला जोला बुढ़ाना का है वो गिरफ्तार किया जाता है और उसने अपना नाम लच्छू भी रखा हुआ था। वो वहां से भीख मांगने का काम कर रहा था, रेकी कर रहा था। उसके अन्य साथी जो है मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी नाम जानकारी हमारे पास आ गई है और इसमें एक टीम गठित कर दी गई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सुसंगत धाराओं में, बहुत ही कड़ी धाराओं में, बीएनएस की धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एहसान पुत्र शकील को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, पूछताछ में क्या बताया कि उन्होंने अब से पहले कहाँ घटना की है? इन्होंने बताया कि मीरापुर थाना क्षेत्र में ही कमरा लेकर के रह रहे थे। इन्हीं के जो अन्य जो इसके साथी हैं वो भी इसी के परिवार के ही लोग हैं। सब लोग वहां पे रह रहे थे और क्षेत्र में आसपास मांगने का काम करते थे। इनके जब घर इनको सर्च किया गया तो उसमें जैसे मांगने छोटे छोटे चावल, दाल, इस प्रकार की चीजें भी वहां पे मिली हैं और इनके जो बाकी नाम पता है वो सब हमारे पास आ चुके हैं, जानकारी आ चुकी है और जल्दी इन सबकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। कल थाना वहीं उत्तर प्रदेश के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बिहार गांव में एक बारहसिंघा खून से लथपथ हालत में मिला। आरोप है कि तस्करों ने इसके दोनों सींग काट दिए, जिन्हें बाजार में महंगी कीमत पर बेचा जाता है। नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर की टीम ने घायल बारहसिंघा को रेस्क्यू कर इलाज शुरू कर दिया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तस्करों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारी की निगरानी में जांच चल रही। विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना वन्य जीव तस्करी का गंभीर मामला है और अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये एक पहाड़ा 112 PRV की सूचना पर अमन भाई लेकर आए हैं जिसके सींग काटे गए हैं और सींग भी इतनी बेरहमी से काटे गए हैं कि उसके ब्लड बड़े तेज चल रहा था कि चारों तरफ को खून और आंख भी सूज गई। और ये सींग काटने का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसकी तस्करी कर रहे हैं लोग बाग। जंगल में जो ये हिरन फिरते रहते हैं, ये तो जंगली जानवर हैं, चारों तरफ फिरते रहते हैं। इसके पीछे भी कोई ना कोई तस्कर जरूर रहेगा क्योंकि सींग काट के ले जाने वाला आम आदमी नहीं होता। वो सींग बहुत कीमती होते हैं और इन सींगों का के नाम कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल कर रहा होगा जो तस्करी के हिसाब से लेकर गया है। और अब से पहले पता नहीं कितनों के हुए होंगे। ये तो पहला केस आया है हमारे पास। देखिए, मैंने वीडियो देखी है और देख करके बहुत ही दर्दनाक स्थिति इस बेजुबान पशु की है और निश्चित रूप से ये दोनों सींग काटना, एक सींग तो दुर्घटना में भी टूट सकता है, पर दोनों सींग काटना, लहूलुहान, तो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है। इसका संज्ञान हमने लिया है। मैं जिलाधिकारी से समझ में बात की है और जो रेंजर है उसको भी हमने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करें। कौन है, कौन ऐसा षड्यंत्र कर सकता है। अब उधर किसी कटर से उसके सिंग को काटा गया है तो मैं कोई बहुत शब्द इस तरह नहीं कह सकता। बस की जांच कराएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपराधी इसके अंदर है। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। कमिश्नर के निर्देशन में पुलिस ने सोसाइटी के बाहर से फॉर्च्यूनर कार चोरी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय वाहनों चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतापगढ़ के रहने वाले गौरव और चंदन के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से चोरी की हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी सोसाइटी में रहने वाले पीड़ित की फॉर्च्यूनर को चोरी कर चुके थे। बिसरख थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शातिर चोरों को थाना क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सुनसगत धाराओं के मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। ADCPS सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की घटना को रोकने के लिए की गई है। बिसरख थाने में दिनांक 2 फरवरी को
NX 1 सोसाइटी के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी कर ली गई थी अज्ञात चोरों द्वारा, जिसमें पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, CCTV और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से घटना का अनावरण करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्त गणों को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। क्या कोई आपराधिक इतिहास है इनका? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। विवेचना में और गहराई से जानकारी की जाए। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।